हेलो, माय नेम इज़ मनीषा नगर और आज हम बात करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में कि ड्रग इंस्पेक्टर कौन होता है, क्या उसका सैलरी पैकेज रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर की। ड्रग इंस्पेक्टर एक फार्मेसी पर्सनल होता है और ये एक गवर्नमेंट जॉब है। इसमें जो फार्मेसी पर्सनल होता है उसका काम होता है सुपरवाइजिंग करने का, ड्रग की क्वालिटी चेक करने का काम होता है। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी जहाँ पे भी डीलिंग होती है ड्रग की, वहाँ पे सुपरवाइज करने का काम जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर को होता है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या फिर फार्मेसी स्टोर है या फिर कोई हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे सुपरवाइज करने का काम जो है वो एक ड्रग इंस्पेक्टर का होता है। अगर मैं बात करती हूँ किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो जहाँ पे रॉ मटेरियल आने से लेके उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस, स्टोरेज और उनका पैकेजिंग जो प्रोसेस होगा और उनका सेलिंग प्रोसेस जो रहेगा, उनको सुपरवाइज करने का काम जो है वो एक ड्रग इंस्पेक्टर करता है। जो उनकी क्वालिटी होगी उनको चेक करने का काम जो है वो एक ड्रग इंस्पेक्टर करता है। अगर मैं बात करती हूँ किसी फार्मेसी स्टोर की, तो वहाँ पे होता है डिस्पेंसिंग का काम। जितने भी ड्रग होंगी उनको डिस्पेंस किया जाता है और उनको डिस्पेंस करने का जो मैनर है वो करेक्ट है और वो प्रॉपर ही रहे, उनको सुपरवाइज करने का काम जो है वो एक ड्रग इंस्पेक्टर का होता है। और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, आप कोई भी फार्मेसी पर्सनल जो है इसके लिए एलिजिबल है, चाहे उसने बी फार्म की हो चाहे उसने एम फार्मा किया हुआ हो। जैसे कि ग्रेजुएशन जो है इसका एक मेन टारगेट होता है। जैसे कि कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत होती है, जैसे कि यूपीएससी है, एसपीएससी है, ये जो है सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए कराए जाते हैं। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। सेम एज सेट हमारी दूसरी कमीशन भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इसमें जो है वो 100/100 का पैटर्न रखते हैं। जैसे कि किसी चीज़ को समझने के लिए उसका पैटर्न बहुत ज़रूरी है, उसका आउटफिट बहुत ज़रूरी है। सो जो 100% इसमें 100% 50-50 की अगर मैं बात करती हूँ, तो 50% जो है वो टेक्निकल प्रोसेस होता है और 50% जो है वो नॉन टेक्निकल प्रोसेस होता है। जो 50% टेक्निकल है, जिसमें हमारे फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो हमारा 50% नॉन टेक्निकल है उसमें हमारा जो है इंग्लिश, मैथ या फिर हमारी जीके हो सकती है। और इसमें जो है इसको क्रैक करने का जो क्राइटेरिया है वो अप टू 75% होगा, क्योंकि ये जो है बहुत लिमिटेड जॉब है और बहुत जैसे कि ये जो है स्टेट लेवल पे कराई जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराई जाती है। और जैसे कि स्टेट की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि मध्य प्रदेश में टोटल जो है 51 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो जो डीआई होंगे वो 51 ही सेलेक्ट किए जाएंगे और जो फर्दर प्रोसेस रहेगा वो उनके रिटायरमेंट के बाद ही किया जाएगा। और जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है किस स्टेट से है, क्योंकि वो जितने भी स्टेट होते हैं वो अलॉट करते हैं कि वो सिर्फ अपने सेम स्टेट के लिए वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं या फिर कोई भी स्टेट का फार्मेसी पर्सनल जो है उसके लिए एलिजिबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ राजस्थान की, तो राजस्थान सिर्फ जो है वो राजस्थान के जो फार्मेसी पर्सनल होंगे उनके लिए ही कंडक्ट कराता है। अगर मैं बात करती हूँ छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे स्टेट जो हैं वो एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी इसके लिए, तो सुपरविज़न जो है या फिर जो ड्रग की क्वालिटी है उसको चेक करने का काम जो है वो एक ड्रग इंस्पेक्टर करता है। क्या सैलरी पैकेज रहेगा, सैलरी पैकेज जो है वो डिपेंड करता है कि क्या ग्रेडिंग है, वो स्टेट वाइज जो है वो ग्रेडिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में जो ग्रेडिंग है वो इसे बी ग्रेड देते हैं। बी ग्रेड का मतलब होता है जहाँ पे सैलरी कम होगी, जैसे कि ग्रेड होता है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड, तो सैलरी पैकेज भी उसी हिसाब से होता है। कि अगर मानो ग्रेड ए है जहाँ पे भी, तो वहाँ पे जो होगा वो 45+ होगा, और जहाँ पे ग्रेड बी है तो वहाँ पे 40 से जितने भी 33, 37, 38, 39 ये सारी चीज़ें रहेंगी, और ग्रेड 3 में जो है वो 33 से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो डिपेंड करता है कि आपका जो स्टेट है वो किस ग्रेड में ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट को रखता है। थैंक यू।